नमस्कार मित्रों। अदालत में उस दिन का माहौल असामान्य था। न्यायाधीश आदित्य वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। अदालत में एक नया मामला प्रस्तुत किया जा रहा था। एक हत्या का मुकदमा। आरोपी, जिसका नाम अजय मिश्रा था, उसको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया था। अदालत में सभी लोग चुपचाप खड़े थे जब आरोपी को कटघरे में लाया गया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। न्यायाधीश आदित्य वर्मा की नजरें अजय मिश्रा के गले में लटकते हुए एक लॉकेट पर पड़ी। वह लॉकेट देखने में साधारण था, लेकिन आदित्य के लिए यह किसी आघात से कम नहीं था। उनकी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अगले ही पल वह अपनी कुर्सी पर बेहोश होकर गिर पड़े। आदित्य वर्मा की बेटी सिया 8 साल पहले अचानक लापता हो गई थी। वह एक शाम स्कूल से लौटते समय गायब हो गई और तमाम कोशिशों के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह लॉकेट जो इस आरोपी के गले में था, बिल्कुल वही था जो उन्होंने अपने बेटी को उसके 10वें जन्मदिन पर उपहार में दिया था। जब आदित्य को होश आया तो पूरा कोर्ट रूम चिंता में डूबा हुआ था। उन्होंने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे पीने लगे। उनकी आंखें लगातार अजय मिश्रा के गले में पड़े लॉकेट पर टिकी हुई थी। और लॉकेट तुम्हारे पास कहां से आया? आदित्य ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा। अजय ने घबरा कर कहा, यह मेरा ही है जज साहब। झूठ मत बोलो, आदित्य ने गुस्से में कहा। यह मेरी बेटी का लॉकेट है, जिसे मैंने खुद उसे दिया था। मेरी बेटी 8 साल पहले गायब हो गई थी और आज यह तुम्हारे पास कैसे आया? पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह मामला अब हत्या से जुड़ा रहस्य है या फिर न्यायाधीश के व्यक्तिगत जीवन का एक अनसुलझा अध्याय। आदित्य वर्मा ने तुरंत कार्रवाई रोकने का आदेश दिया और पुलिस से कहा कि अजय की पूरी पृष्ठभूमि की जांच की जाए। अजय मिश्रा ने बार बार यही कहा, वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। अगर तुम सच कह रहे हो तो इस लॉकेट का तुम्हारे पास होना कैसे संभव हुआ? आदित्य ने फिर से पूछा। अजय की आंखों में अजीब सा डर था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता जज साहब, यह लॉकेट मेरी माँ ने मुझे दिया था। तुम्हारी माँ कहाँ है? आदित्य ने तेजी से पूछा। वो 5 साल पहले गुजर चुकी है। अजय की आवाज में दर्द था। आदित्य के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या यह सचमुच संयोग था या फिर उनकी बेटी कहीं अजय की जिंदगी से जुड़ी थी? क्या सिया अब भी जिंदा थी और अगर हाँ तो वह कहाँ थी? आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे आगे भी हमारी नज़दीकियां बनी रहे। आदित्य वर्मा को वह दिन साफ याद था जब उनकी बेटी अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने महीनों तक खोजबीन की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। वह और उनकी पत्नी अनुराधा उम्मीद खो चुके थे कि उनकी बेटी कभी लौटेगी, लेकिन आज इतने सालों बाद यह लॉकेट देखकर एक नई उम्मीद जगी थी। कोर्ट की कार्रवाई को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन आदित्य वर्मा को चैन नहीं आ रहा था। उन्होंने खुद इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उस रात आदित्य वर्मा अपने घर के अध्ययन कक्ष में बैठे थे। उनके सामने उनकी बेटी की पुरानी तस्वीरें रखी थी। उन तस्वीरों में से एक में वही लॉकेट स्पष्ट दिखाई दे रहा था जो आज उन्होंने अजय के गले में देखा था। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक गए। इस समय कौन हो सकता था? उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। सर, हमें कुछ ऐसा मिला है जो आपको देखना चाहिए, पुलिस अधिकारी ने कहा। क्या मिला है? आदित्य ने बेचैनी से पूछा। हमें एक महिला का पता चला है जो अजय मिश्रा को बचपन से जानती थी। वह कहती है कि उसे इस लॉकेट के बारे में कुछ ऐसा पता है जो इस पूरे मामले को बदल सकता है। आदित्य ने तुरंत पुलिस अधिकारी को अंदर बुलाया और कहा, वह महिला, मुझे उससे मिलना है। पुलिस अधिकारी ने सिर झुकाया। सर, वह महिला कल सुबह ही आपसे मिल सकती है। वह काफी डरी हुई है।
और गवाही देने से पहले सुरक्षा चाहती है। आदित्य ने लंबी सांस ली। अभी यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था। यह उनकी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ चुका था। उनकी बेटी के लापता होने का जवाब शायद इस अजय मिश्रा और उस महिला के पास था, लेकिन क्या उन्हें सच में अपनी बेटी का कोई सुराग मिलेगा या सिर्फ एक और झूठा सुराग निकलेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगली सुबह न्यायाधीश आदित्य वर्मा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां वह रहस्यमयी महिला उनका इंतजार कर रही थी। वह लगभग 50 साल की लग रही थी। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक गहरी चिंता झलक रही थी। मेरा नाम मालती देवी है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं अजय मिश्रा की मां की पुरानी सहेली थी और मुझे इस लॉकेट के बारे में सब पता है। क्या तुम बता सकती हो कि यह लॉकेट अजय के पास कैसे पहुंचा? आदित्य ने बेचैनी से पूछा। मालती देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी 8 साल पुरानी है, जब आपकी बेटी लापता हुई थी। मालती देवी ने बताया कि 8 साल पहले अजय की मां रेखा मिश्रा एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए घर आई थी। वह डरी हुई थी और उसने कहा था कि उसे यह बच्ची एक सुनसान सड़क पर मिली थी। मालती को हमेशा शक था कि यह बच्ची किसी अमीर घराने से थी, क्योंकि उसके पास महंगे कपड़े और यह कीमती लॉकेट था। रेखा ने कभी यह नहीं बताया कि वह बच्ची कहां से आई। मालती ने आगे कहा, लेकिन मैं जानती थी कि वह कुछ छुपा रही है। जब भी मैंने पूछा वह टाल देती थी। जब उसकी मृत्यु हुई तब यह लॉकेट अजय को दे दिया गया, यह कहकर कि यह उसकी मां की आखिरी निशानी है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह बच्ची मेरी बेटी है? आदित्य की आंखें नम हो गई। हाँ जज साहब, मालती ने कहा, और मुझे लगता है कि वह बच्ची अब भी जिंदा है। यह सुनकर आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगा। इतने सालों बाद उनकी बेटी के जिंदा होने की उम्मीद जाग गई थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को आदेश दिया कि रेखा मिश्रा के पुराने घर की छानबीन की जाए। कुछ घंटों बाद पुलिस को एक पुराना एल्बम मिला, जिसमें एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी आदित्य की बेटी की पुरानी तस्वीरें थी। उसके साथ एक और आदमी की तस्वीर थी जो अजय मिश्रा के पिता प्रतीत हो रहे थे। यह आदमी कौन है? आदित्य ने मालती से पूछा। यह रेखा का पति था, सुरेश मिश्रा। मालती ने बताया कि लेकिन वह बहुत खतरनाक आदमी था। जब रेखा यह बच्ची घर लाई थी तब उसने कई लोगों से इसे बेचने की कोशिश की थी। यह सुनते ही आदित्य का खून खौल उठा। क्या मेरी बेटी को मानव तस्करी के लिए अगवा किया गया था? मालती ने सिर झुका लिया। मुझे डर है कि हाँ जज साहब, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। आदित्य और पुलिस ने सुरेश मिश्रा का पता लगाया। वह इस समय एक जेल में बंद था।
एक अन्य अपराध के कारण। जब आदित्य उससे मिलने गए तो वह पहले तो चुप रहा, लेकिन जब आदित्य ने सिया की तस्वीर दिखाई तो उसकी आंखें फटी रह गई। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? आदित्य गरजे। सुरेश ने एक गहरी हंसते हुए कहा, तुम्हारी बेटी जिंदा है जज साहब, लेकिन अगर उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें सही जगह पर जाना होगा। कहाँ? आदित्य ने गुस्से से पूछा। वह सुरेश कुछ बोल ही रहा था कि अचानक उसे सीने में दर्द हुआ और वह नीचे गिर पड़ा। जेल के अधिकारी दौड़ कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरेश की मौत हो गई थी। अब सुराग लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने की कसम खा ली। जेल से लौटते ही आदित्य को एक गुप्त फोन कॉल आई। अगर अपनी बेटी को देखना चाहते हो तो अकेले रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 3 पर आओ। आदित्य ने बिना समय गवाए वहां पहुंचने का फैसला किया, लेकिन क्या उन्हें सच में उनकी बेटी मिलेगी या एक नया जाल होगा? तो चलिए देखते आगे क्या होता है। आधी रात का समय था। न्यायाधीश आदित्य वर्मा तेज धड़कते दिल के साथ रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 3 पर पहुंचे। चारों ओर अंधेरा था। केवल कुछ दूर जलती स्ट्रीट लाइट और ट्रेन की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। उनके हाथों में पसीना था। मन में डर और उम्मीद दोनों एक साथ चल रहे थे। तभी एक काले कोट में लिपटा व्यक्ति उनके पास आया। क्या तुम वही हो जिससे अपनी बेटी चाहिए? उस आदमी ने धीमी रहस्यमयी आवाज में पूछा। हाँ, आदित्य ने तुरंत जवाब दिया। मुझे मेरी बेटी कहाँ मिलेगी? आदित्य ने एक कागज का टुकड़ा उनकी ओर बढ़ाया। यहाँ जाओ, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारी बेटी कभी नहीं मिलेगी। आदित्य ने कांपते हाथों से कागज खोला। उस पर एक पुरानी फैक्ट्री का पता लिखा था जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। आदित्य ने बिना समय गंवाए अपनी कार निकाली और उस फैक्ट्री की ओर बढ़े। रास्ते भर उनके दिमाग में अलग अलग विचार घूम रहे थे। क्या सच में उनकी बेटी वहां होगी या यह एक जाल था? लेकिन वह किसी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फैक्ट्री एक सुनसान जगह पर थी। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और अंदर से आती हल्की रोशनी बता रही थी कि वहां कोई मौजूद था। आदित्य ने अंदर झांका। वहां कुछ लोग खड़े थे और उनके बीच एक लड़की थी जो रस्सियों से बंधी हुई थी। वह बिल्कुल वैसे ही दिखती थी जैसे उनकी बेटी सिया छोटी थी। आदित्य को यकीन हो गया कि वह उनकी बेटी थी, लेकिन अकेले उन गुंडों से भिड़ना नामुमकिन था। उन्होंने धीरे से फोन निकालकर पुलिस को लोकेशन भेजी और हिम्मत जुटाकर अंदर गए। रुक जाओ, आदित्य की गरजती आवाज सुनकर सभी चौंक गए। गुंडों में से एक आदमी आगे आया। उसकी आंखों में क्रूरता थी। अरे जज साहब, आपने तो बहुत हिम्मत दिखाई यहाँ आने की, लेकिन अब यहाँ से जिंदा जाना मुश्किल होगा। मेरी बेटी को छोड़ दो, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। इतना आसान नहीं है, वह आदमी हंसते हुए बोला। हमने इसे 8 साल तक पाला पोसा है, अब यह हमारी संपत्ति है। आदित्य का गुस्सा चरम पर था, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां बाहर आकर रुकी और सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस ने चारों तरफ से फैक्ट्री को घेर लिया। गुंडों ने बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें जल्द ही काबू में कर लिया। कुछ देर की झड़प के बाद सभी अपराधी गिरफ्तार हो गए। सिया कांप रही थी। आदित्य दौड़कर उसके पास गए और रस्सियां खोली। पापा, सिया की आंखों में डर और हैरानी थी। हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ। आदित्य की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। आखिरकार 8 साल बाद पिता को अपनी बेटी मिल गई थी। अंधेरा छट चुका था और सिया अब सुरक्षित थी।